हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मूवीज़ बकेट लिस्ट एक्सप्लेन्ड। तो आज मैं सतुसुरो नाम की मूवी को एक्सप्लेन करूंगा जिसकी IMDb रेटिंग है 6.2 आउट ऑफ 10 और इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंगी उम्बारा ने। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें ये बताया जाता है कि सातुसुरो यानी कि फर्स्ट सुरो जापानीज कैलेंडर के सुरो मंथ का पहला दिन है, जो कि मुहर्रम का भी पहला दिन था। यह दिन इस्लामिक कैलेंडर में बहुत शुभ माना जाता है, पर कुछ लोग सतुसुरो के अर्बन लेजेंड पे बिलीव करते हैं, जो कि इस दिन को एक हाई स्पिरिचुअल एक्टिविटी का दिन बताता है और जिसकी वजह से स्पिरिट्स वापस अर्थ पे आ सकते हैं। फिर हमें 18 अक्टूबर 1982 का टाइम दिखाया जाता है, जो कि फर्स्ट सुरो का दिन था। हमें लास्त्री नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे ताकि वो उसको पकड़ पाए। लास्त्री एक रूम में घुस जाती है और अपने बच्चे के बारे में पूछने लगती है, पर जब वो डॉक्टर उसे कुछ नहीं बताता तो वो उसे मार के वहीं पे गिरा देती है। वो पास ही रखे एक सीजर उठा के एक नर्स को हॉस्टेज ले लेती है। फिर सारे सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पे आ जाते हैं। वो नर्स खुद को छुड़ा के लास्त्री को संभालने की कोशिश करती है तो लास्त्री उसकी शक्ल पे सीजर से मार देती है। वह फिर उन लोगों को उसी रूम में बंद करके एक रूम में जाती है जहाँ सारे न्यूबॉर्न बेबीज रखे गए थे। वो उस रूम के सारे नर्सेस को बाहर भेज देती है और लास्त्री अपने बच्चे को ढूंढने लगती है। लास्त्री एक बच्चे को अपने गोद में उठाती है और जब हेड नर्स उसको शांत रहने बोलती है, वो हेड नर्स को बोलती है कि वो लोग हार गए क्योंकि उसको अपना बच्चा मिल गया, और फिर वो अपने बच्चे से माफी मांग के उसे मार देती है। उस बच्चे को मारने के बाद हेड नर्स लास्त्री को बताती है कि वो उसका बच्चा नहीं था। गार्ड्स और डॉक्टर भी अब वहां आ गए थे और लास्त्री को अब वहां पर ठीक महसूस नहीं हो रहा था। लास्त्री अब वहां के सारे बच्चों को मारने लगती है। गार्ड्स, डॉक्टर्स और नर्स अंदर आते हैं और लास्त्री को शांत करने की कोशिश करते हैं। लास्त्री उन पे चीजें फेंकने लगती है और उसको वहां पर फ्लेमेबल लिक्विड्स के बॉटल्स दिखाई देते हैं। वो उन सारे बॉटल्स को जमीन पर फोड़ देती है और वहां पर आग लगा देती है, जिस वजह से पूरे हॉस्पिटल में आग लग जाती है। अब सीन बयू नाम की एक राइटर पर शिफ्ट होता है जो अपने अंकल के पास कुछ पैसे मांगने आया था। वो अपनी वाइफ डिंडा और उसके आने वाले बच्चे के लिए एक नया घर रेंट पे लेना चाहता था, और क्योंकि वो एक राइटर था उसके बुक्स अच्छे से बिक नहीं रहे थे। बयू के अंकल उसको सजेस्ट करते हैं कि बयू उनके घर में शिफ्ट हो जाए, जो कि टाउन के बाहर ही है, और उसको कन्विंस करते हैं कि अगर वो वहाँ पे रहेगा उसकी वाइफ और उसके होने वाले बच्चे दोनों हेल्दी होंगे और बयू अपने बुक पे भी फोकस कर पाएगा। फिर अंकल बयू को उस घर की चाबी और कुछ पैसे देते हैं। बयू डिंडा को उस घर लेके जाता है और बयू को ये लगता है कि उसके पापा और उसके अंकल के पास में बहुत लड़ाई हुई थी, जिस वजह से उसके अंकल अभी पछता रहे हैं। डिंडा उसको समझाती है कि अंकल शायद उसको मदद करना चाहते होंगे। जैसे ही वो लोग घर पहुंचते हैं, डिंडा घर को देख के बहुत खुश होती है। घर बहुत ही बड़ा होता है और जंगल के बीचों बीच होता है। उनको सब कुछ अरेंज करते करते शाम हो जाती है। बयू को अंकल का एक पुराना एल्बम मिलता है जहाँ पे लास्त्री की भी एक पिक्चर थी। बयू डिंडा को ये बताता है कि उनके घर के पास एक हॉस्पिटल भी है, तो इसलिए डिंडा और उसके बेबी का वो अच्छे से ध्यान रख पाएगा। अगली सुबह बयू उठ के पब्लिशर से मिलने चला जाता है और डिंडा घर में अकेली होती है। डिंडा एक पास ही के मार्केट में जाती है जहाँ उसे एक फ्लावर शॉप से पता चलता है कि फर्स्ट सुरो नज़दीक है, इसलिए सब लोग उस दिन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। डिंडा उस लेडी को बोलती है कि वो वही पास में कैबिन में रहती है, जिसे सुन के वो लेडी बहुत डर जाती है और अपना दुकान बंद करने लगती है। डिंडा जैसे ही आगे बढ़ती है उसे एक बूढ़ी औरत बड़े ही अजीब तरीके से घूर रही थी। घर लौटने के बाद जब डिंडा अपने लिए जूस बना रही थी, तभी उसके पीछे मुड़ते ही उसका नाइफ कटिंग बोर्ड पे अंदर घुसा हुआ था। उसको कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और स्टोर रूम का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। डिंडा को लगता है कि कोई इंट्रूडर है, तो वो चाकू लेके स्टोर रूम की तरफ जाती है। जैसे ही वो स्टोर रूम के अंदर पहुंच के लाइट्स ऑन करती है, हमें कोई हुडेड फिगर उसके पीछे खड़ा दिखता है। अब रात हो जाती है और बयू घर लौट आता है। घर में लाइट्स नहीं थी और बयू डिंडा को पुकारता है और कैंडल जला के उसे ढूंढने लगता है। उसको जमीन पर खून मिलता है, जिसे फॉलो करते हुए वो स्टोर रूम के अंदर जाता है। स्टोर रूम के अंदर डिंडा की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। किसी ने उसके पेट को फाड़ दिया था और डिंडा की आंखें खुली थी और वो एक डायरेक्शन में देख रही थी। जैसे ही बयू उस डायरेक्शन में देखता है, लास्त्री उस पर हमला कर देती है और बयू की आंखें खुल जाती है। बयू डिंडा को समझाता है कि उसको एक नाइटमेयर आया था और डिंडा उसको फिर से प्रे करने के लिए बोलती है, जिसको बयू मना कर देता है। यहाँ देखा जाए तो बयू एक एथिस्ट था। अगली सुबह बयू काम पे निकल जाता है और डिंडा की माँ उसे कॉल करती है और हमें ये पता चलता है कि डिंडा ने घर में शिफ्ट होने के बाद प्रे नहीं किया था। उसके माँ के साथ बात करने के दौरान डिंडा नोटिस करती है कि उसके घर के सामने का झूला अपने आप झूल रहा है।
लेकिन वो अपने माँ को झूठ बोलती है कि वहाँ सब ठीक है और फ़ोन रख देती है। बयू के पब्लिशर्स बयू पे प्रेशर डाल रहे थे ताकि वो एक हॉरर जॉनर की बुक लिख पाए, क्योंकि जिस तरह के बुक्स वो लिख रहा था वो बिक नहीं रहे थे। यहाँ हमें पोकोंग और कुंतिलिनक का भी रेफरेंस देखने मिलता है। डिंडा जब सो रही थी तो वो अचानक से चोक करने लगती है। जैसे ही वो बेसिन में जाती है तो उसके मुंह से 3 कील और कुछ बाल निकलते हैं जो कि खून में सने हुए थे। उसके बाद उसको फिर से उल्टी आने लगती है और इस बार उसके मुंह से खून से सने हुए ब्लेड और बाल निकलते हैं और उसके मुंह को फाड़ते हुए एक स्टिल बॉर्न बेबी निकलता है। जैसे ही वो मिरर में खुद को देखती है उसके पीछे 3 हुडेड फिगर खड़े थे। अब उसकी आंखें खुलती है और उसका लेबर पेन शुरू हो जाता है और वो बयू को पेजर पे मैसेज भेजती है कि वो घर जल्दी आ जाए। बयू जल्दी घर पहुंच जाता है और डिंडा को हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद बयू वहाँ के स्टाफ मेंबर्स को बोलता है कि उसके वाइफ को लेबर पेन शुरू हो गया है। 2 नर्स उसकी वाइफ को व्हील चेयर पर बिठा के ले जाती है और बयू यहाँ पे नोटिस करता है कि वहाँ के लोग बड़े ही रोबोटिक तरीके से बात कर रहे थे। जब वहाँ पे बयू टाइम देखता है तो हॉस्पिटल की घड़ी में 3:15 बज रहे थे, पर बयू के घड़ी में अभी बस 8:15 ही बजे थे। डिंडा को जिस रूम में ले जाया जाता है उस रूम का डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि वही डॉक्टर था जिसको लास्त्री ने मारा था। बयू डिंडा के पास आता है और वो डॉक्टर उसको शांत रहने बोलता है, क्योंकि अगर बयू पैनिक करेगा तो डिंडा भी पैनिक करेगी। और डॉक्टर बयू को ये भी बोलता है कि डिंडा के लेबर में अभी 4 से 5 घंटे का टाइम है। बयू को डिंडा बोलती है कि बच्चे के आने के बाद वो उस कैबिन में नहीं रहना चाहती, क्योंकि उसको वहाँ पे बहुत ही नेगेटिव फील होता है और बयू उसकी ये बात मान जाता है। बयू उनकी चीज़ों को पैक करने के लिए केबिन की तरफ रवाना होता है और वो डिंडा को बोलता है कि डिलीवरी के बाद बयू, डिंडा और उनका बच्चा ये जगह छोड़ के चले जाएंगे। जैसे ही बयू बाहर जाता है डिंडा नोटिस करती है कि कोई ग्लास के थ्रू उसे देख रहा है और ये वही हेड नर्स होती है जो कि लास्त्री को शांत करने की कोशिश कर रही थी। तब ये डॉक्टर अपना सर दीवार पे मारने लगता है और वो अपना सर फोड़ के बाहर चला जाता है। अचानक से हॉस्पिटल की लाइट्स चली जाती है और डिंडा उस रूम से बाहर जाती है और नर्सिस और डॉक्टर को पुकारती है, पर उसको वहाँ कोई नहीं दिखता और उसके सामने एक दरवाज़ा खुल जाता है। डिंडा एक रूम में पहुंचती है जहाँ पे 2 नर्सिस एक डायरेक्शन में मुंह करके खड़े थे। उन्हें बुलाती है पर उसे कोई जवाब नहीं देता। जैसे ही वो रूम के अंदर घुसती है रूम का दरवाज़ा बंद हो जाता है। डिंडा रूम के डोर को खोलने की कोशिश करती है और नर्सिस से हेल्प मांगती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है उसके सामने वही हेड नर्स खड़ी होती है। वो हेड नर्स धीरे धीरे उसके करीब आ रही होती है, जिससे डर के डिंडा अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो वो उस रूम के बाहर थी और वो हेड नर्स उसको फिर से दिखाई देती है। जैसे ही वो उस रूम को चेक करती है उस रूम में कोई नहीं था। वही बयू चीज़ों को पैक करके हॉस्पिटल की तरफ आ रहा होता है तो रास्ते में कुछ खाने के लिए रुक जाता है। वो दुकानदार उसे बताता है कि आज सतुसुरो की पहली रात है और ये माना जाता है कि कई सारी आत्माएं इस रात बाहर घूमती है और इसलिए आज सब लोग अपनी दुकानें जल्दी बंद कर रहे हैं। वो आदमी बयू को पूछता है कि वो इतनी देर रात कहाँ जा रहा है। बयू उसे बताता है कि वो अपनी बीवी को हॉस्पिटल में ले गया था और अभी वो पापा बनने वाला है। वो आदमी उसे बताता है कि आसपास कोई भी हॉस्पिटल नहीं है और जिस हॉस्पिटल की वो बात कर रहा है वो कई सालों से बंद पड़ा है। अब बयू डर के मारे उस हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है और जो हॉस्पिटल कुछ देर पहले चमक रहा था अब वो पूरा बंजर पड़ा था। अब बयू हॉस्पिटल के अंदर जाके डिंडा को ढूंढने लगता है। डिंडा दूसरी तरफ उसी हॉस्पिटल में आत्माओं की दुनिया में कैद हो गई थी। उसको वहाँ पे कोई पोछा लगाते हुए दिखाई देता है और जब वो उसे आवाज़ देती है तो उसे ये दिखता है कि उसकी गर्दन कटी हुई है और लटक रही है। डर के मारे डिंडा वहाँ से भाग जाती है और डॉक्टर्स को ढूंढने लगती है। डिंडा और बयू एक दूसरे के सामने ही होते हैं पर अलग अलग डायमेंशंस में। बयू को डिंडा की आवाज़ तो सुनाई दे रही थी पर वो उसे दिखाई नहीं दे रही थी और वो उसकी आवाज़ को सुनते हुए एक रूम में चला जाता है। डिंडा को एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है जिसके बाद उसे एक चीख सुनाई देती है। बयू को ऊपर के फ्लोर से डिंडा की आवाज़ आ रही थी और जब वो ऊपर जाके चेक करता है तो वहाँ पे उसे एक अलमीरा दिखाई देती है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसके सामने एक जली हुई बॉडी आ जाती है। वो वहाँ से पलट के जाने लगता है कि वो डेड बॉडी उसके सामने आ जाती है। वो वहाँ से भागते हुए कमरे में चला जाता है और खुद को उसमें लॉक कर लेता है। डिंडा को कुछ लोग और नर्सेस दिखते हैं जिनसे वो बात करने की कोशिश करती है पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। डिंडा को कुछ चीखें सुनाई देती है जिनको फॉलो करते हुए वो लस्त्री के पास पहुंच जाती है। अब वही बयू के डोर के सामने जो बॉडी खड़ी थी वो एक कुल्हाड़ी से उस डोर को तोड़ने लगती है, जिससे डर के बयू सीलिंग के थ्रू वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो ऊपर से गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। डिंडा लस्त्री से डर के एक मॉर्ग में पहुंच जाती है।
वो जिस डोर से अंदर आई थी वो अब गायब हो चुका था और उसी रूम के दूसरी तरफ एक दरवाजा था। वो उस तरफ जाने की कोशिश करती है पर उसके हाथ से कुछ गिर जाता है जिस वजह से वहां रखी डेड बॉडीज जाग जाती है। ये साइकिल कई बार रिपीट होता है और हर बार डेड बॉडीज जाग जाती है और डिंडा को घेर लेती थी। पर कुछ टाइम बाद उसे लस्त्री दिखती है जो कि अपने बच्चे से बात कर रही थी। लस्त्री ये कहती है कि उसका बच्चा डीवल का इनकारनेशन हो, इसलिए वो उसको मारना चाहती है और फिर लस्त्री डिंडा पे हमला कर देती है। जैसे ही लस्त्री डिंडा को टच करती है उसे कई सारे फ्लैशबैक्स दिखाई देते हैं कि कैसे कुछ कल्ट के मेंबर्स ने हॉस्पिटल के साथ मिलके लस्त्री के बच्चे के अंदर के डीवल को रीइनकारनेट किया था और कैसे लस्त्री पूरे हॉस्पिटल को जला देती है। हॉस्पिटल के भूत बेहोश हुई डिंडा को कहीं पे ले जाते हैं और दूसरी तरफ बयू की आंखें खुलती है। बयू अपने पिता के पास था। बयू के पिता उसे समझाते हैं कि कैसे उन लोगों ने कल्ट से डील किया था कि वो बयू को ले सकते हैं, पर बयू के पिता बहुत ही वीक होते हैं और बयू को कल्ट को सौंप नहीं पाते और वो बयू को वहां से जाने के लिए बोलते हैं। बयू की आंख जब खुलती है, बयू उसी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। एक तरफ डिंडा की डिलीवरी हॉस्पिटल के भूत करते हैं और बयू उनको सुन पा रहा था। जैसे ही बच्चा पैदा होता है सारे घोस्ट उसके तरफ आने लगते हैं, पर उसी टाइम वही बूढ़ी औरत जो कि डिंडा को घूर रही थी वहां आकर उसे बचा लेती है। वो उन घोस्ट पे कुछ डाल देती है जिससे वो जलने लगते हैं। वो उस बच्चे और डिंडा को लेके वहां से जा रही होती है। वो डिंडा को डरने से मना करती है क्योंकि वो भूत प्योरिटी और डर से स्ट्रांग होते हैं। वो लेडी डिंडा को गाइड करके बाहर ले जा रही होती है कि तभी उनको रास्ते में बयू मिल जाता है। फिर वो बूढ़ी औरत उन दोनों को प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ती है। वो बूढ़ी औरत बोलती है कि लस्त्री बहुत ही स्ट्रांग है। बयू इसी बीच अपने बच्चे को गोद में लेके भगवान को प्रे करने लगता है। लस्त्री इसी बीच अंदर आ जाती है और जैसे ही बयू उसको मारने की कोशिश करता है लस्त्री उसको उठा के फेंक देती है। लस्त्री जैसे ही उस न्यूबॉर्न को छूने की कोशिश करती है वो उसे छू नहीं पाती, इसलिए वो बयू को पोजेस कर देती है और डिंडा वहां से भाग के वॉशरूम के अंदर छुप जाती है। बयू उसको पोजेस करके वॉशरूम के अंदर जाता है और डिंडा को ढूंढ लेता है। इससे पहले कि वो और कुछ कर पाए वो बूढ़ी औरत उसे चाबुक से मारने लगती है। वो लस्त्री पे कुछ छिड़क के भाग जाती है जिसकी वजह से उस हॉस्पिटल की सारी आत्माएं उनके सामने खड़ी हो जाती है और वो सब लस्त्री को खींच के कहीं पे ले जाते हैं और बयू वहीं पर गिर जाता है और वो बूढ़ी औरत डिंडा को बेहोश करके उसके बच्चे को वहां से ले जाती है। अगली सुबह बयू को होश आता है और डिंडा के पास जाके वो डिंडा को उठाता है। वो दोनों बहुत मुश्किल से कार के पास आते हैं जहाँ डिंडा उसे बताती है कि वो बूढ़ी औरत उनका बच्चा ले गई। बयू उसको बोलता है कि वो उनके बच्चे को ढूंढ लेगा और जैसे ही वो लोग कार में बैठने वाले होते हैं बयू को बच्चे की रोने की आवाज आ जाती है। वो उसको फॉलो करते हुए वहां पे पहुंचता है कि वो उस बूढ़ी औरत को कुछ रिचुअल्स करते हुए देखता है। वहां पे बहुत सारा खून था जिसको देख के उनको लगता है कि उनका बच्चा मर गया है, पर थोड़ी देर बाद उनका बच्चा रोने लगता है और वो लोग उस बूढ़ी औरत को बेहोश करके अपने बच्चे को ले जाते हैं। अब उस बूढ़ी औरत की आंखें खुलती है और वो नाचने लगती है। फिर हमें पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत उस कल्ट में रिचुअल परफॉर्म किया करती थी और वो किसी को कॉल करके बोलती है कि उसने सक्सेसफुली जगतपति के बेटे को एक बच्चे में रेजरेक्ट कर लिया है। फिर हमें एक बोर्ड दिखाया जाता है जिसपे हॉस्पिटल स्टाफ, बयू के पिता, बयू और डिंडा के पिक्चर्स लगे हुए थे। ये सब कुछ इस कल्ट का प्लान था और फिर हम कैलेंडर पे 23 जुलाई का डेट देख सकते हैं जो कि फर्स्ट शुरू था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर इस मूवी को कंक्लूड किया जाए तो मूवी एक कल्ट के बारे में होती है जो कि जगतपति के बेटे को रेजरेक्ट करने के लिए एक बॉडी ढूंढ रही थी। जगतपति यहाँ पे सेटन था और इनकी पहली विक्टिम लस्त्री थी। जब लस्त्री को इस बारे में पता चला तो वो अपने बच्चे को मारने की कोशिश करती है। लस्त्री बयू के अंकल की वाइफ थी। फिर ये कल्ट प्लान करके बयू और उसकी वाइफ को इस एरिया में बुलाते हैं और डिंडा की डिलीवरी हो वो लोग लस्त्री की आत्मा को भी खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से अभी कोई उन्हें रोकने वाला नहीं था। और अब डिंडा के बच्चे की बॉडी में एक डेविल है। हम लोग इस मूवी का सीक्वल एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि जिस तरह से ये मूवी एंड हुई है मुझे लगता है कि इसका सेकेंड पार्ट भी जरूर आएगा। तो दोस्तों ये थी मूवी एक्सप्लेनेशन सातो सुरो की। और दोस्तों हाल ही में मैंने द हॉन्ट 2019 को एक्सप्लेन किया है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।